फिगर वाली बुक से पढ़ेंगे हम किराना घराने के बारे में। इससे पहले हम लखनऊ घराना संबंध देख चुके हैं। तो किराना घराना जो है इसका जो विकास हुआ था मुजफ्फरनगर में हुआ था। किराना घराने का संबंध किससे है? मुजफ्फरनगर से। इसके संस्थापक थे अब्दुल करीम खान। किराना घराने के संस्थापक रहे हैं अब्दुल करीम खान। ट्रिक समझो, ट्रिक। किराना करीम ऐसे याद कर लो कि करीम जो है किराने की दुकान पे गया, वहीं जाके उसने किराना घराने की स्थापना कर दी। प्रसिद्ध ख्याल गायकी के लिए देखो, किराना घराना जो है वो किसके लिए फेमस है? ख्याल गायकी के लिए, प्रसिद्ध ख्याल गायकी के लिए। अब नेक्स्ट, किराना घराने के गायक कौन से हैं? भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों नाम, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल किराना घराने से संबंधित है। नेक्स्ट, स्थापत्य कला देखते हैं। स्थापत्य कला की प्राचीनतम अवशेष मौर्य काल के हैं। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम अवशेष हैं वो मौर्य काल के हैं, जो चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है भाई, ठीक है। मौर्य काल के अवशेष, स्थापत्य कला के प्राचीनतम अवशेष मौर्य काल के हैं, जो चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। मौर्यकालीन सारनाथ का स्तंभ उत्तर प्रदेश स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। मौर्यकालीन सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है वो उत्तर प्रदेश स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यक्षिणियों की प्रतिमा अशोक के टाइम पर मथुरा में बनाई गई थी। यक्षिणियों की प्रतिमा है, ये स्थापत्य कला बनाई गई थी, ये मथुरा में है, अशोक के काल में बनाई गई थी। याद रखना, कुषाण काल में मथुरा शैली अपने चरम उत्कर्ष पर थी। कुषाणों के टाइम पर मथुरा शैली अपने चरम पर थी। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का अत्यधिक विकास हुआ। सबसे ज़्यादा मंदिर कब बने? गुप्त काल में। कौन से मंदिर? देवगढ़ का मंदिर जो ललितपुर में है, भीतर गांव का मंदिर जो कानपुर में है, और भीतरी मंदिर जो गाजीपुर में है। देखो, भीतरी मंदिर तो गाजीपुर में है, ठीक है, भीतरी गाजीपुर, और भीतर गांव कानपुर। तो कानपुर में ऐसा एक जगह है जो भीतर गांव के नाम से है, भीतर गांव का मंदिर कानपुर में, देवगढ़ का ललितपुर। नेक्स्ट, अटाला मस्जिद जौनपुर की जो है ये किसने बनवाई थी? इब्राहिम शाह सरकी ने। अटाला मस्जिद जौनपुर की इब्राहिम ने बनाई थी, इब्राहिम सरकी, ठीक है, 1408 में अटाला मस्जिद जौनपुर की। अब देखो, गोविंद देवी मंदिर, जगत किशोर मंदिर, मदन मोहन मंदिर, तीनों के तीनों वृंदावन में है, ठीक है। अब देखो ट्रिक, कृष्ण भगवान को गोविंद कहते हैं, ठीक है, राधा को किशोरी कहते हैं, ठीक, और मदन मोहन भी कृष्ण भगवान को कहते हैं। तो ये वृंदावन मंदिर है तीनों, गोविंद देवी का और जगत किशोरी का, मदन मोहन का, ठीक। अब है चित्रकला। गुप्त काल में चित्रकला की नींव हुमायूं ने रखी थी। मुगल काल में चित्रकला की नींव रखने वाला कौन था? हुमायूं। और जहांगीर के टाइम पर मुगल चित्रकला स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के टाइम को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। अब मुगल काल में जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन थे? मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल इसमत, ठीक है। गुलशन चित्र के चित्रकार कौन थे? ख्वाजा अब्दुल इसमत। और प्रमुख चित्रकार कौन थे? मीर सैयद अली। उत्तर प्रदेश में कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1911 में की गई। कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1911 में की गई। चित्रकला की ग्राफिकल शैली का जन्म कहाँ हुआ? मतलब चित्रकला की ग्राफिकल शैली का जन्म किसने किया? ललित मोहन सेन। चित्रकला की ग्राफिकल शैली का जन्मदाता कौन था? ललित मोहन सेन। अब देखेंगे विविध। खुसरो ने ईरानी संगीत और ध्रुपद गायन शैली के मिश्रण से ख्याल गायकी शैली बनाई। बिल्कुल पढ़ चुके हैं पहले ही कि भाई अमीर खुसरो ने क्या किया था? ईरानी संगीत में ध्रुपद को मिलाया था, जिससे उसने एक नया ख्याल गायन शैली बनाई थी। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति तथा कर्नाटक संगीत पद्धति और ख्याल गायन से संबंधित है, याद रखना। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो है और कर्नाटक संगीत पद्धति दोनों के दोनों ख्याल गायन शैली संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और कर्नाटक
संगीत पद्धति दोनों ही ख्याल गायन शैली से संबंधित हैं। टप्पा शैली का प्रचलन तथा बड़ा ख्याल का आविष्कार हुसैन शाह सरकी ने, बिल्कुल सही है। हुसैन शाह सरकी ने क्या किया था? टप्पा शैली और बड़ा ख्याल दोनों का आविष्कार किया था। वाजिद अली शाह के बारे में देख लेते हैं। वाजिद अली शाह जो है अख्तर प्रिया के नाम से बंदिशें करता था, ठीक है। इसी के राज दरबार में संगीत कला का विकास हुआ। संगीत कला का विकास हुआ था वाजिद अली शाह के दरबार में। और बिंदादीन सनद प्रिया नाम से करता था बंदिशों की रचना, ठीक है। आधुनिक हिंदी रंगमंच का जनक, आधुनिक हिंदी रंगमंच का जनक था भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो बनारस के थे। आधुनिक हिंदी रंगमंच के जनक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बनारस में, ठीक है। विशुद्ध नाटक रीति में लिखा गया पहला नाटक नहसू किसने लिखा था? गोपाल चंद्र गिरधर दास ने। विशुद्ध नाटक रीति में लिखा गया पहला नाटक क्या था? नहसू था, जो गोपाल चंद्र गिरधर ने लिखा था। आधुनिक विधि द्वारा मंचित किया गया पहला नाटक, आधुनिक विधि द्वारा मंचित किया गया पहला नाटक वो था जानकी मंगल, जिसको शीतल प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा था। नौटंकी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित शैली है। इसमें दो शैली देखने को मिलती हैं नौटंकी में। एक तो होती है कानपुर शैली, एक हाथरस शैली। हाथरस शैली वीर रस प्रधान है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना लखनऊ में हुई 1963 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुई लखनऊ में, ठीक है। रविंद्रालय की स्थापना लखनऊ में 1964 में की गई, ठीक है। और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में लखनऊ में की गई। और इसी में 1988 में रंगमंडल की स्थापना की गई, याद रखना। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में लखनऊ में की गई और इसी भारतीय नाट्य अकादमी में 1988 में रंगमंडल की स्थापना की गई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कथक संस्थान 1989। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना 1989 में की गई लखनऊ में। अब राष्ट्रीय कथक संस्थान जो इसकी स्थापना 1989 में लखनऊ की गई, इसका उद्देश्य क्या था? कथक के घरानों को अभिलेखीकरण प्लस कथक के कलाकारों को प्रोत्साहन और संरक्षण देना। भाई राष्ट्रीय कथक संस्थान जो बना था 1989 में लखनऊ में, इसका उद्देश्य यही था कि कथक के कलाकारों और घरानों को संरक्षण देना। नेक्स्ट, अयोध्या शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1986 में हुई, ठीक है। कहाँ पे की गई? तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना तुलसी स्मारक भवन में की गई अयोध्या में 1986 में। पहला क्वेश्चन है मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक, मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक, इसकी स्थापना 1926 में की गई। देखो क्या था इसमें? पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे के प्रयासों से, पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे, इसके प्रयासों से 1960 में नाम बदलकर मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान का नाम बदलकर भारतखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय कर दिया गया। दोबारा देखो, पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे के प्रयासों से 1960 में इसका नाम बदलकर भारतखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया। सन 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और 2022 में इसे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। आई बात समझ? देखो मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान जो है इसकी स्थापना 1926 में हुई, फिर 1960 में पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे ने इसका नाम बदल के भारतखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय कर दिया। इसके बाद फिर इसका नाम फिर चेंज कर दिया, 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय कर दिया। इसके बाद इसका नाम क्या कर दिया? सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा मिला इसको 2022 में। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग की स्थापना 1957 में की गई। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग की स्थापना 1957 में की गई। टॉपिक होगा खत्म।